Assalamualaikum students. In this lecture we would discuss about the concept of validity. Assalamualaikum students. In this lecture we would discuss about the concept of validity, types of validity, and factors affecting the validity of assessment. First of all we will discuss about the basic concept of validity. Quality of educational decisions is only as good as the information that leads to them. जब भी हम बात करते हैं असेसमेंट की, तो असेसमेंट जो है वो बहुत तरह की हो सकती है. वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम्स भी हो सकती हैं. इसी तरह से जो असेसमेंट है वो मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो सर्व करती हैं. फॉर एग्जांपल, आप असेसमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए. ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट प्रोग्रेस कम्युनिकेट करने के लिए टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, टुवर्ड्स देम. अचीवमेंट टेस्ट जो हैं उनके रिज़ल्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो प्लेसमेंट असेसमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए. जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको सर्व करते हैं प्रेडिक्शन के लिए. इसी तरह से जब हम बात करते हैं असेसमेंट की, क्योंकि असेसमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो लीड करते हैं डिसीजंस को, तो अगर आपकी जो असेसमेंट है उसके में जो इंफॉर्मेशन है वो इनअप्रोप्रिएट होगी, जो आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इनअप्रोप्रिएट होंगे, तो वो आपके डिसीजंस को इनएक्यूरेटली जो है वो लीड करेंगे. जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो जो असेसमेंट के रिज़ल्ट्स हैं उनकी दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. एक होती है वैलिडिटी और एक होती है रिलायबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे कि वैलिडिटी क्या है. Validity is an evaluation of the adequacy and appropriateness of the interpretation and the use of assessment results. Validity क्या है? वैलिडिटी इवेल्यूएशन है. किस चीज़ की वैल्यूएशन है? कि आपने जो असेसमेंट के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो कितनी अप्रोप्रिएट है और कितनी जो है वो एडिक्वेट है. अच्छा, जब हम इस तरह से वैलिडिटी को देखते हैं ना, तो वैलिडिटी जो है वो लीड करती है आपके असेसमेंट रिजल्ट्स के यूज़ और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं, अगर आपकी जो असेसमेंट है उसको आप यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट की अचीवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हमारे जो असेसमेंट के जो स्कोर्स हैं वो इंटरप्रेट करने चाहिए स्टूडेंट अचीवमेंट को इन थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द अचीवमेंट डोमेन टू बी मेजर. जिस डोमेन को मेजर करने के लिए, ठीक है, जिस डोमेन को मेजर करने के लिए असेसमेंट बनी है, ठीक है, आपके जो स्कोर्स हैं वो उसी डोमेन ऑफ अचीवमेंट को इंटरप्रेट कर रहे हो. और ये हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम इसको वैल्यूएट करेंगे? थ्रू सैम्पल. ठीक है, कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो सैम्पल है वो कितना एक रिप्रेजेंटेटिव है उस पर्टिकुलर डोमेन के. फर्दर इसको जो है हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट के रिजल्ट्स हैं, आपने उनको यूज़ करना है कि वो कितना अच्छा. अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक असेसमेंट बनाई है जो मेजर करी है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो इन एविडेंसेस की बेस पर होनी चाहिए. उसके जो स्कोर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग्स को, ना कि उसमें डिफरेंट रेलिवेंट फैक्टर्स जो हैं वो भी ऐड ऑफ. जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग डिमांड है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट जो है असेसमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो आपका जो टेस्ट है वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करना चाहिए. उसमें इरेलीवेंट फैक्टर रीडिंग. फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट के अंदर जो है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने की एबिलिटी है, बट जस्ट बिकॉज आपने वो टास्क जो है इतना मुश्किल स्टेट किया है, उसकी वोकेबलरी जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट आपने कर दी है कि स्टूडेंट जो है उस वोकेबलरी की वजह से जो है वो टास्क अंडरस्टैंड नहीं कर पाया और उसको जो है वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो इट डजेंट मीन कि उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपकी जब भी हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो हम वैलिडिटी में यही देखते हैं कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कितने एडिक्वेट हैं और कितना अप्रोप्रिएट हैं. अच्छा,
इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वैलिडिटी जो है वो इज़ ऑलवेज कंसर्न विद द स्पेसिफिक यूज़ ऑफ असेसमेंट रिजल्ट्स एंड द साउंडनेस एंड द फेयरनेस ऑफ और प्रपोज इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज रिजल्ट, बट this does not mean that the validation procedure can be matched to the specific assessment used and on one-to-one basis. जब भी हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो आपके जो वैलिडिटी टेस्ट की वैलिडिटी है वो स्पेसिफिक होती है, वो रिलेट करती है टुवर्ड द स्पेसिफिक यूज़ ऑफ द असेसमेंट रिजल्ट्स। और कोई भी जो आपकी असेसमेंट होती है उसकी बेसिक जो है वो करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो होती हैं कि आपकी असेसमेंट के रिजल्ट जो हैं वो वैलिड होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, और आपके जो असेसमेंट के रिजल्ट्स हैं वो फेयर होने। जब भी हम फेयरनेस की बात करते हैं तो फेयरनेस को हम करेक्टरिस्टिक्स में लिस्ट नहीं करते। क्यों लिस्ट नहीं करते? क्योंकि हम कहते हैं कि फेयरनेस एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि साइड बाय साइड होती है वैलिडिटी की, कि अगर कोई असेसमेंट जो है वो वैलिड है तो वो फेयर भी है। अच्छा, अब हम आते हैं बेसिक डेफिनेशन पर। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वैलिडिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मैयर व्हाट इट क्लेम्स टू मैयर, कि जिस चीज़ को मैयर करने के लिए टेस्ट बना है वो उसको मैयर भी कर रहा हो। It is vital for a test to be valid in order for the results to be accurately applied and interpreted. और ये क्यों ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक्यूरेटली जो है आप उन्हें इंटरप्रेट करें, उन्हें अप्लाई करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो असेसमेंट है, आपका जो टेस्ट है वो वैलिड हो, यानी कि जिस चीज़ को टेस्ट मैयर करने के लिए बना है वो उसी चीज़ को मैयर कर। अच्छा, जब भी हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो हमने जब बेसिक टू करेक्टरिस्टिक की बात की थी तो हमने कहा था टेस्ट जो है वो वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। वैलिडिटी हमने देखा कि जिस चीज़ को मैयर करने के लिए टेस्ट बना है वो उसको मैयर कर रहा हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। व्हाट इज़ रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट रिजल्ट्स। Consistency. If we obtain the quite similar scores when the same assessment procedure is used with the same student on two different occasions to an other, ठीक है, कि अगर हम एक ही असेसमेंट जो एक फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर हम उसी टेस्ट को जो है मोर देन वन टाइम, 2 टाइम्स में जो है सेम ग्रुप को जो है एडमिनिस्टर करते हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्वाइट सिमिलर आते हैं, मींस कंसिस्टेंट होते हैं, इट मींस आपका जो टेस्ट है वो क्या है, वो रिलायबल है। In all instances in which reliability is being determined, however, we are concerned with the consistency of the results rather than the appropriateness of the interpretation made from the results, ठीक है। अच्छा, जब भी हम कहते हैं रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो चेक की जाती है। जैसे भी हम बात कर रहे थे कि अगर हम 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे अगर सेम टेस्ट को एडमिनिस्टर मैयर करते हैं तो हम और हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्वाइट सिमिलर आते हैं। इसी तरह से जो है अगर 2 डिफरेंट टीचर जो हैं इंडिपेंडेंटली जो हैं वो रेट करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक, तो अगर उनकी जो रेटिंग जो है वो क्वाइट सिमिलर होती है तो वी कैन कंक्लूड दैट द रिजल्ट्स हैव अ हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी फ्रॉम वन रेटर टू अनदर। अच्छा, बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। Relationship between the reliability and validity is sometimes confusing to the person who encountered these terms for the first time. Reliability of measurement is needed to obtain the valid result, but we can have reliability without validity. This can have a consistent measure that provide the wrong information. Reliability is the necessary but not sufficient condition for validity. अच्छा, हम ये कैसे कह सकते हैं? हम कहते हैं रिलायबिलिटी जो है एक नेसेसरी है बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी। अच्छा, फिर इसमें हम कहते हैं कि प्रोवाइडिंग द रिजल्ट दैट वाज अ सेटिस्फैक्ट्री डिग्री ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एंड असेसमेंट प्रोसीजर मस्ट मीट द सर्टेन प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर कोई टेस्ट जो है वो वैलिड है तो वो रिलायबल भी है, ठीक है, लेकिन अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो टेस्ट है
वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को मेजर करने के लिए बना है और वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है। तो और अगर आप उसको बार बार सेम ग्रुप पे एडमिनिस्टर करते हैं और सेम स्कोर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, ऑब्टेन करते हो, तो इट मीन्स कि आपका वो टेस्ट वैलिड भी है और वो टेस्ट रिलायबल भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपका टेस्ट रिलायबल है, वो आपको जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर आप उसको इन अप्रोप्रिएट जो है वो यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल जिस ग्रुप के लिए वो बने, अगर आप उस ग्रुप के ऊपर ये नहीं उसको एडमिनिस्टर नहीं करते, किसी और ग्रुप के ऊपर एडमिनिस्टर करते हो, तो वो आपको स्कोर्स की कंसिस्टेंसी तो देगा बट वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि वैलिडिटी जो है वो सफिशेंट कंस्ट्रक्ट है रिलायबिलिटी की, बट रिलायबिलिटी जो है वो ज़रूरी है बट नॉट अ सफिशेंट कंस्ट्रक्ट फॉर वैलिडिटी। ये हमारे पास एक जो है वो पिक्चर है जिसमें आपको रिलेशनशिप बताया गया है वैलिडिटी का और रिलायबिलिटी का। जो फर्स्ट है वो आपको क्या डिपिक्ट करिए, फर्स्ट आपको डिपिक्ट करिए रिलायबल बट नॉट वैलिड, सेकंड लो रिलायबिलिटी लो वैलिडिटी। अच्छा, जो थर्ड वन है नॉट रिलायबल नॉट वैलिड, and the last one is depicted the both reliable and valid. अच्छा, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ वैलिडिटी की। जब हम नेचर ऑफ वैलिडिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं वैलिडिटी रेफर टू द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंटरप्रिटेशन एंड द यूज मेड ऑफ the results of assessment procedure for a given group of individual, not the procedure itself। कि आपका जो रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन है, आपके जो रिजल्ट्स की अप्रोप्रिएटनेस है, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप और इंडिविजुअल के लिए जो है वो अप्रोप्रिएट होगी, ठीक है, ना कि किसी और ग्रुप के लिए। यानी कि जिस ग्रुप के लिए टेस्ट बना है वो उसी ग्रुप के लिए जो है वो उसके रिजल्ट अप्रोप्रिएट भी हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो वैलिड भी है। We sometimes speak of the validity of a test for the sake of the convenience, but it is more correct to speak of the validity of the interpretation and the use of the assessment results। कि जब भी हम बात करते हैं वैलिडिटी की तो हम कहते हैं कि असेसमेंट वैलिड होनी चाहिए, लेकिन उसके रिजल्ट्स वैलिड होने चाहिए। यानी कि जिस ग्रुप के लिए वो असेसमेंट जो है वो बनी है या जिस चीज़ को मेजर करने के लिए वो असेसमेंट बनी है, वो उसके रिजल्ट जो हैं वो उसको एक्यूरेटली इंटरप्रेट भी कर रहे हो। नेक्स्ट हम कहते हैं कि वैलिडिटी जो है इज़ अ मैटर ऑफ डिग्री। कोई भी जो असेसमेंट है उसके रिजल्ट्स पूरी तरह से वैलिड नहीं होते और पूरी तरह से जो है इनवैलिड नहीं होते। वैलिडिटी जो है वो इज़ अ मैटर ऑफ डिग्री है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि ये पूरी तरह से एग्जिस्ट करती हैं, ये पूरी तरह से जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो वी शुड अवॉइड thinking of assessment results as valid or invalid. Validity is best considered in terms of categories that specify degrees such as the high validity, moderate validity and the low validity. Then validity हम कहते हैं जी validity is always specific to the some particular use or interpretation of the specific population of the test taker. No assessment is valid for the all purpose. For example, the results of mathematics that may have a high degree of validity for indicating the computation skills, a low degree of validity for indicating the mathematical reasoning, and a moderate degree of validity for predicting the success in future mathematics course. ठीक है, and essentially the no degree of validity for predicting the success in art and music। कि आपकी जो रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन है वो हर तरह के पर्पस के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि वो उसकी जो डिग्री है वो डिफरेंट होती जाती है। नेक्स्ट हम कहते हैं जी वैलिडिटी इज़ अ यूनिटरी कॉन्सेप्ट। यूनिवर्ट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिटरी। यूनिटरी मीन इज़ अ सिंगल कॉन्सेप्ट। वैलिडिटी इज़ अ सिंगल कॉन्सेप्ट, सो वी कैन से दैट the conceptual nature of validity has typically been described for the testing profession in a set of standards prepared by the different standard committees. So we can say that validity is a single concept which is based on evidences like the reliability, fairness, usability of your test.
बात करते हैं वैलिड ओवरऑल evaluative judgment. There are many ways of accumulating the judgment evidence to support or challenge the validity of an interpretation or the use of assessment results. The 5 sources of evidence that are proposed for the possible use in evaluating the validity of specific use or interpretation. These 5 sources are the content, response process, internal structure, relation to other variables, and the consequences of major consideration in assessment validation. The strongest case of validation can be made when the following consideration are made. जब हम बात करते हैं consideration की assessment validation, there are 4 major consideration in assessment validation: content consideration, construct consideration, assessment criterion relationship, and the consideration of consequences. और इसी को हम जो है type of validity भी कहते हैं. First of all, we will discuss the content validity. What is content validity? A test has a content validity if it measures the knowledge of the content domain of which it was designed to measure knowledge. Another way of saying this is that the content validity concerned with the adequacy which the test items adequately and representatively sample the content area to be measured. For example, comprehensive math achievement test would lack content validity if good source dependent primarily on the knowledge of English, or if only had questions about one aspect of math, for example algebra. जब भी हम content validity की बात करते हैं या content consideration की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी how well the sample of assessment task represent the domain of task to be measured and how it emphasizes the important content. कि आपका जो content है, आपका जो असेसमेंट है उसमें जो कंटेंट है वो कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है उस डोमेन ऑफ टास्क को जो कि आपने मेजर करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो डोमेन ऑफ टास्क है वो आपका मैथमेटिक अचीवमेंट है तो आपका जो सैम्पल है वो कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डोमेन ऑफ टास्क को. ठीक है. और हम कहते हैं जी कंटेंट कंसिडरेशन जो है स्पेशल इंपॉर्टेंस होती है जब भी हमने डिस्क्राइब करने होते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ऑन डोमेन ऑफ टास्क that the assessment supposed to represent. और इसमें जब भी हम इसमें बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी की तो कंटेंट वैलिडिटी का जो एसेंस है कंटेंट कंसिडरेशन का वो आपका डिटरमिन करता है. किस तरह से डिटरमिन होता है? द एडिक्वेसी ऑफ द सैम्पलिंग ऑफ द कंटेंट दैट द असेसमेंट रिजल्ट्स आर इंटरप्रेटेड टू बी रिप्रेजेंट. लेकिन अगर हम मोर फॉर्मली जो तो हम ये कह सकते हैं the main goal in the consideration of the content validation is to determine the extent to which a set of assessment tasks provide a relevant and representative sample of domain of task about which interpretation of assessment results are made. कि आपकी जो assessment है जिस domain of task को मेजर करने के लिए बनी है उसका जो सैंपल है वो कितना अच्छा जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो उतना ही अच्छा उसको रिफ्लेक्ट करेंगे. टू बी वैलिड अ क्लासरूम टेस्ट शुड रिफ्लेक्ट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन द यूनिट रिलेटिव टू द एम्फेसिस इन टीचिंग. अच्छा, अब हम कहते हैं कि आपका जो क्लासरूम टेस्ट है वो कितना वैलिड है, वो उसकी वैलिडिटी हम इस तरह से वैल्यूएट करते हैं कि वो कितना अच्छा जो है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. उसका जो सैम्पल है वो कितना जो है अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है. आपकी जो कंटेंट वैलिडिटी है ये कंसीडर होती है हर असेसमेंट में, फिर चाहे वो आपकी वर्बल असेसमेंट हो फिर चाहे वो आपकी जो है वो पेपर पेंसिल असेसमेंट हो. कंटेंट डोमेन जो है आपके असेसमेंट की वो कंट्रीब्यूट करती है, वो रिलेट करती है आपकी एक्टिविटीज़ को. ठीक है. कि आपकी जो कंटेंट डोमेन क्या है उससे रेलिवेंट एक्टिविटीज़ जो है वो ऐड करते हैं. जब भी हम बात करते हैं डोमेन कि आपकी जो डोमेन ऑफ असेसमेंट है वो क्या होनी चाहिए तो डोमेन ऑफ असेसमेंट जो है वो आपकी ड्राइव होती है आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स के साथ और ऑब्जेक्टिव्स के साथ.
कंटेंट डोमेन जो है असेसमेंट की इज़ अ क्रिटिकल that the assessment began with the content domain that reflect the important goals and objective. In classroom assessment, the domain of achievement tasks are determined by the applicable content standard, the curriculum, and the next is content consideration in assessment development to enhance validity. Content issues are typically considered during the development of an assessment. It is primarily a matter of preparing detailed specification and then constructing an assessment that meet these specification. Although there are many ways of specifying what an assessment should measure, one widely used procedure in constructing achievement tests use a two-way chart called a table of specification. अगर आप कहते हैं कि आपने किस तरह से जो है आप अपने असेसमेंट की जो है वैलिडिटी जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी टेस्ट की वैलिडिटी इन्हेंस कर सकते हैं, तो उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो टू वे चार्ट है, जिसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, जिसे टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं. Table of specification is a two-way chart which describe the topics to be covered in a test and the number of items or points which will be associated with each topic. आपका जो table of specification है वो क्या चीज़ describe करता है? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो कवर करता है कि टेस्ट आपका जो टेस्ट है उनमें उसमें कितने आइटम्स होंगी, उसमें हर आइटम में जो है वो कितने टॉपिक होंगे. जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है उसका जो पर्पस होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि डोमेन ऑफ अचीवमेंट कौन सी है, लाइक आपका जो टेस्ट है वो किस डोमेन को मेजर कर रहा है. आपका जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है उसका जो पर्पस होता है वो इंश्योर करना होता है कि आपका जो सैम्पल है क्वेश्चंस का वो फेयर है, रिप्रेजेंटेटिव है. टीचर्स कैन नॉट मेजर एवरी टॉपिक और ऑब्जेक्टिव एंड कैन नॉट आस्क एवरी क्वेश्चंस दैट माइट wish to ask. A table of specification allow the teacher to construct a test which focus on the key areas and weight those different areas based on their importance. A table of specification provide the teacher with the evidence that a test has content validity, that it covers what should be covered. Table of specifications are designed based on the objectives, topics, amount of time, textbook chapters, topic, emphasis and space provided in the test. एम्फोसिस एंड स्पेस मीन कि आप उसको कितना वेटेज दे रहे हो, कितने मार्क्स एलोकेट कर रहे हो. टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कुड बी डिज़ाइन इन 3 सिंपल स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई डोमेन, then break down the domain into the level and construct. It is a sample of the table of specification which represent the all important characteristics that need to be contained in table of specification: instructional objectives, content, level and the weightage. कंटेंट कंसिडरेशन इन टेस्ट सिलेक्शन. अच्छा, अगर आप टेस्ट खुद बना रहे हैं, टीचर जो है वो खुद टेस्ट जो है वो प्रिपेयर कर रही हैं, टीचर मेड टेस्ट हैं, तो उसकी आप कंटेंट वैलिडिटी जो है वो इंश्योर करते हैं टू वे चार्ट से, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से. लेकिन अगर आप जो है वो टेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले रहे हैं या आप ऐसे टेस्ट ले रहे हैं जो ऑलरेडी जो है वो बने हुए होते हैं, लाइक पब्लिश टेस्ट अगर आप ले रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह से जो है इंश्योर कर सकते हैं कंटेंट कंसिडरेशन. क्या एविडेंसेस हैं जिनकी बेसिस पर आप कह सकते हैं कि आपने जो टेस्ट सेलेक्ट किया है उसकी जो कंटेंट वैलिडिटी है वो इंश्योर है. तो एविडेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ द कंटेंट डोमेन definition and the content coverage is also of concern when selecting the published achievement test. A published test may provide more valid results for one school program than for another, depending on how closely the set of tasks match the achievement to be measured. When the test publisher prepares the achievement test for use in the school, they pay the special attention to the content. Their test specifications are based on what is commonly taught in many different schools. Thus, a published test may or may not be fit to the public school situation. Okay.
अच्छा, the same type of specification used in preparing the classroom assessment and can be used in selecting the published test. Next, the next topic is the content, the construct validity. You can say that the construct consideration. First of all, we will clear the concept what is construct. Construct क्या होता है? Construct is an individual characteristics that we assume exist in order to explain some aspects of behavior. ठीक है, कि कंस्ट्रक्ट जो है एक प्रपोज एट्रीब्यूट होता है किसी भी पर्सन का, जो कि आप जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो या डायरेक्टली आप मेजर नहीं भी कर सकते. फॉर एग्जांपल, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. ठीक है, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द एट्रीब्यूट्स. ठीक है, दीज आर द स्किल्स जिसको हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट. यहाँ एग्जांपल मैंने आपको दिए, जैसे सोशबिलिटी है, सोशबिलिटी है, एंजाइटी है, ऑनेस्टी है. अगर आप एजुकेशनल फील्ड में बात करो तो मैथमेटिकल रीजनिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इंटेलिजेंस. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है उसके लिए जो आप अगर आप कहते हो कि आपका जो टेस्ट है, जो आपकी असेसमेंट है, वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को जो है वो इंश्योर कर रहा है, तो आप ये देखते हैं कि आपका जो टेस्ट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, उसका रिस्पांस प्रोसीजर क्या है. फॉर एग्जाम्पल, रिस्पांस प्रोसीजर मीन कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके जो हैं वो एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम्स हैं, वो दूसरे वेरिएबल्स को किस तरह से एसोसिएट कर रहा है, मींस कि वो किन किन करेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर रहा है, कंटेंट क्या है, और एट द एंड आपने उनके रिजल्ट्स को जो है वो किस को इंटरप्रेट कैसे करना. So, construct validity refer to the degree to which a test or other measure assess the underlying theoretical construct it is supposed to measure. For example, the test is measuring what is purported to measure. ठीक है, कि आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो क्या कहते हैं हम, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कि आपका टेस्ट जो है किस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए बना है, वो उस कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा हो. तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्ट कंसिडरेशन की, तो कंस्ट्रक्ट कंसिडरेशन में जो है हम ये देखते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, असेसमेंट रिजल्ट्स जो हैं, वो जिस कंस्ट्रक्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो वो उसी कंस्ट्रक्ट को, जिस कंस्ट्रक्ट को आपका टेस्ट मेजर करने के लिए बना है, अगर तो आपके रिजल्ट्स उसी कंस्ट्रक्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनकी कंस्ट्रक्ट, आपका जो टेस्ट है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन को जो है वो इंश्योर कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, think about a general knowledge test of basic algebra. If a test is designed to assess the knowledge of the facts concerning the rate, time, distance and their interrelationship with one another, but the test questions are phrases in long and complex reading passages, then perhaps reading skills are inadvertently being measured instead of the factual knowledge of the basic algebra. ठीक है, कि अगर आपका टेस्ट जो है वो बेसिक अलजेब्रा का जो है नॉलेज को मेजर करने के लिए बना है, वो इस कंस्ट्रक्ट को मेजर करना है कि बच्चे में ये स्किल है कि नहीं है कि वो बेसिक फैक्ट्स को जो है वो जाने, उसके अंदर ये नॉलेज है. लेकिन अगर आप उसे जो है वो लॉन्ग स्टेटमेंट्स पूछते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स पूछते हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो इट मीन्स कि आप उसका बेसिक नॉलेज नहीं पूछ रहे, वो अल्टीमेटली जो है वो उसकी रीडिंग स्किल्स को, उसकी जो है वो दूसरी स्किल को जो है वो मेजर कर रहे हैं. रिलेट टू द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. जब भी हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन के लिए में जो है वो दो क्वेश्चन आते हैं कि क्या आपकी जो असेसमेंट जो है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर रही है इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट, यानी कि जिस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए टेस्ट बना है, क्या आपका टेस्ट जो है उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इज द परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर दैट आर एंसिलरी और इररेलेवेंट टू द कंस्ट्रक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं कि अगर आपका टेस्ट जो है वो मैथमेटिकल स्किल्स को मेजर करने के लिए बना है, मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटी को मेजर करने के लिए बना है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटी को ही मेजर करे, ना कि वो रीडिंग को जो है वो मेजर कर रहा हो.
कंस्ट्रक्ट इरेलीवेंट फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? कंस्ट्रक्ट इरेलीवेंट फैक्टर्स जो हैं वो जैसे कि रीडिंग स्किल है, एन असेसमेंट इंटेंडेड टू मेजर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल कुड लीड टू द अनफेयर इंटरफेरेंस अबाउट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द English language learner because the heavy reading demand of assessment tasks which are presented only in English। ठीक है कि आपने ये नहीं करना। ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हमने पहले भी एग्जांपल में देखा है कि अलजबरा का टेस्ट है, लेकिन आपकी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि वो रीडिंग स्किल्स भी डिमांड कर रही हैं, तो वो जो रीडिंग स्किल्स डिमांड कर रही हैं वो कंस्ट्रक्ट इरेलीवेंट फैक्टर हैं जो कि अनफेयर रिजल्ट्स को लीड करते हैं। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो जिस कंस्ट्रक्ट को इंटरप्रेट कर रही है वो आपका टेस्ट में इंक्लूड है। अच्छा, उसके बाद आप किन मेथड्स के थ्रू जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को जो है वो इंश्योर कर सकते हो? कौन से एविडेंस रिक्वायर्ड होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एविडेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं कि अगर आपकी असेसमेंट जो है जिस कंस्ट्रक्ट को मुहैया कर रही है उसके रिजल्ट्स भी उसी को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखते हो कि डिफ़ाइन करें अपनी डोमेन ऑफ टास्क। ठीक है, जब आप डोमेन ऑफ टास्क डिफ़ाइन करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस जो स्टेप आता है वो आता है आपका रिस्पॉन्स प्रोसेस। सबसे पहले आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आपने मेजर क्या करना है। मीन्स आपकी डोमेन ऑफ अचीवमेंट क्या होगी? रीडिंग स्किल है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल है, क्या आपका डोमेन ऑफ टास्क होगा। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स प्रोसेस क्या होगा, वेदर इट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एक्सटेंड। देन कंपेयरिंग द स्कोर ऑफ द नॉन ग्रुप। कंपेयरिंग द स्कोर्स ऑफ द नॉन ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जी इन सम केसेस इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द स्कोर्स विल डिफर फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। These may be age group trained and the untrained, adjust and maladjustment and the like. For example, level of achievement generally increase with the age. Thus, a prediction of different for a particular test or assessment can be checked against a group that are known to the differ and results used as a partial support to the construct validation। फिर हम कहते हैं comparing the scores before and after the particular learning experiences will check that performance is influenced by the learning or experimental treatment, correlate the score with the other measure। with the other measures कौन से होते हैं? Like same construct, other measure mean the same except for example we would expect rather the high correlation between the two scholastic aptitude tests but much lower correlation between the scholastic and the musical aptitude test। The next one is the assessment criterion relationship। Assessment criterion relationship, what is assessment criterion relationship? Whenever the test scores are to be used to predict the future performance or to estimate the current performance on some valued measures other than the test itself called a criteria। Criterion validity evaluates how closely the results of your test correspond to the results of a different test। First, what is criteria? The criteria is an external measure of the same thing. It is usually an established or widely used test that is already considered valid। What is criterion validity? To evaluate criterion validity, you calculate the correlation between the results of your measurement and the results of the criterion measurement. If a high correlation, this give a good indication that your test is measuring what it intend to measure। For example, reading readiness test scores might be used to predict the student future achievement in reading, or the test of the dictionary skills might be used to estimate the student current skill in the actual use of dictionary। In the first example we are intended in the prediction, and in the second example we are intended in current performance level। Criterion validity, how will a measure predict on the outcome from another measure? A test has a type of validity. It is useful for predicting the performance on behavior in another situation।
The degree to which the test results are correlated with another related construct. For example, the degree to which the scores on an intelligent test are correlated with the school performance or achievement. अगर हम क्राइटेरियन वैलिडिटी की बात करें तो क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है वो दो तरह की होती है, प्रिडिक्टिव एंड कंकरेंट। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में हम देखते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो कितना अच्छा जो है वो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर परफॉर्मेंस को, और कंकरेंट वैलिडिटी जो है वो हमें ये बताती है कि हमारा जो टेस्ट है वो कितना अच्छा मेजर कर रहा है करंट परफॉर्मेंस लेवल को। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपका जो रीडिंग रेडीनेस के जो स्कोर्स हैं वो कितना अच्छा जो है प्रिडिक्ट करते हैं स्टूडेंट की फ्यूचर परफॉर्मेंस को, फ्यूचर अचीवमेंट को इन रीडिंग, और करंट परफॉर्मेंस कि कितना अच्छा जो आपका डिक्शनरी स्किल्स का टेस्ट है वो कितने अच्छे से जो है वो एस्टिमेट करता है स्टूडेंट की करंट स्किल्स। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है? इफ द टेस्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट व्हाट इज सपोज्ड टू प्रिडिक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके जो सैट्स के जो स्कोर्स हैं वो उनकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो किस तरह से पता चलेगी कि वो प्रिडिक्ट करें आपकी परफॉर्मेंस को इन कॉलेज। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? व्हेन द प्रेडिक्टर एंड द क्राइटेरियन डेटा आर कलेक्टेड एट द सेम टाइम। इट कैन ऑल्सो रेफर टू व्हेन अ टेस्ट रिप्लेस अनदर टेस्ट because it's cheaper or there may be another reason. For example, a written driver test replace an in-person test with an instructor. कंसिडरेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कंसिडरेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जी, ऑल दो द नेगेटिव इफेक्ट्स आर मोस्ट सीरियस वेयर द हाई स्टेक्स आर अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑब्टेन ऑन अ सिंगल टेस्ट। जितने ज़्यादा हाई स्टेक्स एसोसिएटेड होंगे आपके टेस्ट के साथ, उतना ही ज़्यादा जो है आपका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनकी कंसिडरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। Whenever the test scores are to be used to predict the future performance or to estimate the current performance on some valid measure other than the test itself, called the criterion validity। लेकिन जब हम बात करते हैं कंसिडरेशन की इन कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसमें हम कहते हैं कि कंसिडरेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है आपके टेस्ट के लिए जितनी आपकी दूसरी वैलिडेशन इम्पॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम कंसीडर करते हैं जब हम बात करते हैं कंसिडरेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की? डू द टास्क मैच इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव? इज देयर रीजन टू बी बिलीव दैट द स्टूडेंट स्टडी हार्डर in preparation for the assessment? Does the assessment artificially constrain the focus of the student study? Does the assessment encourage or discourage exploration and creative mode? Now we will talk about the factor influencing the validity. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके टेस्ट की जो वैलिडिटी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ये फैक्टर्स फॉर सबसे पहले अनक्लियर डायरेक्शन। अगर आपका जो है आपने डायरेक्शंस जो हैं वो क्लियरली प्रोवाइड नहीं की हुई, क्लियरली इंडिकेट नहीं करनी स्टूडेंट को हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द टास्क एंड हाउ टू रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स, तो ये चीज़ जो है रिड्यूस कर देती है आपके टेस्ट की वैलिडिटी को। नेक्स्ट आप कहते हैं कि रीडिंग वोकेबलरी इन द सेंटेंस। इफ़ योर sentence structure is too complicated for the student, taking the test assessment results in assessment measuring reading comprehension and aspects of intelligence which will distort the meaning of the assessment results. This thing also influence your test validity. The next one is ambiguity. Ambiguous statement in assessment tasks contribute to the misinterpretation and the confusion. Ambiguity sometimes confuses the better student more than it does the poor student. The next one is the inadequate time limit. The time limit that do not provide the student with enough time to consider the task and provide thoughtful response can reduce the validity of interpretation of the results. Overemphasis of easy to access
aspect of domain at the expense of the important but difficult to access aspect. For example, this thing come into the construct under representation. We can say that it is easy to develop the test questions that access the factual recall, and the generally harder to develop one that tap conceptual understanding and the higher order thinking process, such as the evaluation of competing position or argument. It is important to guard against the underrepresentation of tasks getting at the important but more difficult to assess the aspect of achievement. The next is inappropriate items. If your test items are inappropriate, for example, attempt to measure the understanding, thinking skill, and other complex type of achievement with the test form that are appropriate only for measuring the factual knowledge will invalidate the test results. Other factors are the poorly constructed test items, the test items that unintentionally provide the clues to the answer tend to measure the student alertness in detecting the clues as well as the mastery of the skill or knowledge the test is intended to measure. Test too short. The test is only a sample of many questions that might be asked. If a test is too short to provide the representative sample of the performance we are interested in, its validity will suffer accordingly. Inappropriate arrangement of items. Inappropriate arrangement of items means if you are arrange items in order of difficulty, with the easiest item first. Placing the difficult item early in the test may cause the student to spend too much time on this and prevent them from reaching the test items that they could easily answer. So this thing influences your test validity. Identifiable pattern of answer. Place the correct answer in some systematic pattern. Enable student to guess the answer, to know some items more easily, and this slow the